हेलो फ्रेंड्स, ज्योत्सना किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इन दिनों आम का मौसम है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार आप लोगों के साथ आम की केक की रेसिपी शेयर करूं। और इसे मैंने कुकर में ही बना के दिखाया है। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी केक बना है। उम्मीद करूंगी वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मैंगो केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा वाला मैंगो लिया है। तो ये करीब 200 ग्राम के आसपास था। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका छिलके को उतार लेना है। और इसे छिलके को उतार लेने के बाद हम इसके थोड़े से बड़े बड़े पीसेस करेंगे, क्योंकि हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है। और आपको कोशिश करनी है कि आम थोड़ा सा मीठा ही लेना है। आम जितना मीठा होगा केक का टेस्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। तो चलिए अब लेते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर। अब इसके अंदर हम इसमें ये जो मैंगो के पीसीस हैं ना, इसको डाल देते हैं और इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेते हैं। इसमें कोई पानी वानी कुछ नहीं डालना है, बस ऐसे ही पीसना है, क्योंकि मैंगो के अंदर खुद का भी अपना एक पानी होता है। तो ये देखिए मैंगो की प्यूरी बनके तैयार हो गई है। अब अगर नाप के हिसाब से लेना है तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको 3/4 कप मैंगो प्यूरी लेना है, मतलब कि 1 कप से थोड़ा सा कम। चलिए अब एक बॉल लेते हैं और बॉल में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है 3/4 कप पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को ही आपको पीस लेना है। 1/4 कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। ऑयल स्मेललेस होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, एक हैंड बीटर लेंगे और उसकी हेल्प से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारी की सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ। तो चलिए ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप प्लेन फ्लोर, जिसे मैदा भी कहते हैं। अब इसमें मैंने आधा टीस्पून ही बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून ही बेकिंग सोडा लिया है। चलिए अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेते हैं, ताकि इनकी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब की सब निकल जाएगी। अब फिर से लेते हैं हैंड ब्लेंडर, और हैंड ब्लेंडर की हेल्प से हमें इसे मिक्स करना है। धीरे धीरे करके ही आपको हैंड ब्लेंडर चलाना है। धीरे से चलाने से इसकी जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे और केक भी आपको स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे टेस्ट के लिए मैंने मैंगो एसेंस लिया है। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसे डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंगो एसेंस डालने से केक का जो टेस्ट है और कलर है वो थोड़ा सा बदल जाएगा और केक का टेस्ट भी अच्छा आएगा। पर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तब भी मैंगो केक के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया है दूध। बस एक बार इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए हमारा ये जो केक का बैटर है वो तैयार हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक मोल्ड। तो अब इस तरह के किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है, और बटर पेपर को भी अच्छे से हमें इस पर ऑयल लगा देना है। अब लास्ट में हम डालते हैं इसमें विनेगर। तो यहाँ पे मैंने 1 और आधा टेबलस्पून विनेगर डाला है। विनेगर डालने से जो केक है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से फूला फूला भी हो जाएगा। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसे मिक्स करने के बाद हमें फटाफट से क्या करना है, जो हमारा केक का बैटर है ना, इसे हमें केक के मोल्ड में फटाफट से डाल देना है। और ज़्यादा देर विनेगर डालने के बाद हमें इसका वेट नहीं करना है, नहीं तो केक हमारा सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेगा। बस हल्का सा टैप कर देंगे हम इसे, ताकि ये इक्वल हो जाए। और यहाँ डालनी है मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और थोड़े से काजू और बादाम है, वो मैंने कुछ चॉप किए हुए काजू और बादाम इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब इसे डालने के बाद अब बारी आती है कुकर की। तो मैंने कुकर को पहले से ही 10 मिनट के लिए गर्म करने को रखा हुआ था। इसमें मैंने नमक डाला हुआ है और जाली डाल दी है, और कुकर में केक का मोल्ड मैंने रख दिया है, और इसे कम से कम 50 मिनट के लिए कम गैस पे इसे पकाना है। तो चलिए 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने केक को भी चेक कर लेते हैं कि ये बना या नहीं बना। तो यहाँ मैंने चाकू को इंसर्ट करके देखा है, और बिल्कुल भी ये स्टिक नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा केक तैयार है। अब हमें इस तरह से किचन क्लॉथ से इसे ढक देना है, और 1 घंटे के लिए हम इसे ठंडा करने को रखेंगे। चलिए 1 घंटा हो चुका है, केक भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हमें इसको साइडों से सेपरेट करना है। एक प्लेट लेंगे और प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, हल्का सा टैप करेंगे। ये देखिए अब इसका बटर पेपर भी निकाल देंगे। केक पूरी तरह से ठंडा हो गया था, इस वजह से जो इसका बटर पेपर है वो कितनी आसानी से निकल गया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि केक को हमेशा ठंडा करने के बाद ही निकालें। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। तो मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से बेक्ड हुआ है या नहीं हुआ है। और आप मेरे कट करने से ही पता लगा सकते हैं कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए हमारे सॉफ्ट और स्पंजी मैंगो केक बनके तैयार है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।